मेरा शेयर हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? गुड, दिख रही होगी। हेलो? यस मैम। ओके, गुड गुड। सो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? लेट मी जस्ट चेक। हम कर रहे थे ये क्वेश्चंस, पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। ओके, एंड इन दैट केस हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते थे? पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखने के लिए करते थे 1/f(d²), मीन्स डी स्क्वायर की जगह हम माइनस टाइम्स डी की जगह हम ए स्क्वायर रखते थे, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखते थे, राइट? साइन ए एक्स, इफ नाउ दिस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, फिर हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता था, इन दैट केस हम मल्टीप्लाई करते थे x से, एंड देन वी डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d, एंड देन अगेन वी सब्स्टिट्यूट d² इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। ओके, और अगेन फिर से अगर डिनोमिनेटर 0 होता था तो हम सेम प्रोसीजर फिर रिपीट करते थे, राइट? और इसका हमने ये एग्जाम्पल किया था जिसमें कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली थी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ गई। देन फिर हमने इसके रूट्स निकाले थे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के बाद हमने ये लिखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम लिखते थे 1/fd, तो fd माने d² प्लस d प्लस 1 इसमें इन दिस केस, और राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी होता है वो हम लिख लेते हैं साइन, तो यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ पर साइन 2x लिख लिया। फिर हम साइन के या कॉस के केस में करते हैं कि d² की जगह हम रखते हैं पहले माइनस, फिर d² की जगह रखते हैं a², तो यहाँ पर a हमारा 2 है इसलिए हमने पहले माइनस लगाया, एंड देन 2² लिखा प्लस d प्लस 1, तो ये हमारा आ गया था 1/d माइनस 3 साइन 2x। फिर जब इस तरह की कोई भी चीज़ आती है जैसे d माइनस 3 हो गया, तो हम इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमने यहाँ पर भी कर दिया था। तो जब ये किया तो फिर से हमने ये रखा d² की जगह माइनस a², तो ये आ गया हमारा -1/13 ये डिनोमिनेटर की वजह से, और न्यूमरेटर में हमारा क्या है? d प्लस 3 साइन 2x। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इस फंक्शन को जो साइन 2x है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जब आप करोगे अंदर ले जाओगे इसको तो ये ऑपरेटर है d, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पर यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं होती ये वाली स्टेप। ओके, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस वन। सो -1/13 2 cos 2x यहाँ से आ गया, प्लस अब ये 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 sin 2x आ गया। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ये आ गया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? अच्छा, सिमिलरली हम कॉस के केस में करते हैं, तो कॉस के केस में भी हमारा सेम रूल है। नाउ लेट अस टेक दिस नेक्स्ट एग्जांपल। This next example says d² plus 1 whole square by d² plus 1 whole square, okay, by equal to let us say cos 3x. Okay, so you can see from here कि यहाँ पर हमारे रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी, राइट? First of all we have to write down auxiliary equation. Auxiliary equation is d² plus 1 whole square equal to 0. Okay, so यहाँ पर रूट्स हमारे कैसे आ गए? d इक्वल टू प्लस माइनस i प्लस माइनस i, राइट? यही आएंगे ना? तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं रिपीटेड ट्वाइस. दीज आर इमेजिनरी रूट्स which are repeated. Okay, तो हम इनका सॉल्यूशन जो लिखेंगे, सॉल्यूशन मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था इन दिस केस? e टू द पावर अल्फा एक्स. तो अल्फा यहाँ पर 0 है बिकॉज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है ना, तो बीटा हमारा 1 है. ओके,
तो अल्फा की जगह हमारा 0x है तो 0x, एंड फिर क्या था हमारा C1 प्लस C2 x कॉस ऑफ बीटा x, सो कॉस बीटा हमारा 1 है यहाँ पर, सो कॉस x प्लस C3 प्लस C4x ओके साइन बीटा x, सो बीटा फिर 1 है, सो हम ये सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। सो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ये, एंड e टू द पावर 0x इज 1, सो इसको हटा भी सकते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई कैन रिमूव दिस वन। ओके, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था। सो ये आ गया आपका। अब हमको लिखना है, हमें लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखो। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस क्या हो जाएगा हमारा 1 ओवर एफ डी, तो डी क्या है हमारा डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, एंड राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है cos 3x। अब हम क्या करते हैं इसमें, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, सो 1 ओवर माइनस ही आ गया, एंड डी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 1, राइट, एंड इसका होल स्क्वायर, ओके, cos 3x, राइट। तो यही आंसर आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका 1 ओवर 64 cos 3x। ओके, तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन कंप्लीट सॉल्यूशन यू कैन राइट, कंप्लीट सॉल्यूशन इज बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, so write down complementary function and particular integral in this case, and then this is your complete answer, right? so इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, साइन एंड कॉस वाले में दे आर टू सिंपल। ओके, अब सपोज आई टेक दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर by equal to sin ax. So let us solve it. So again find out auxiliary equation, then complementary function and then solve it. तो ये क्या आ गया आपका auxiliary equation, क्या आ गई आपकी d square plus a square equal to 0, so again in this case हमारे imaginary roots हैं, right, d equal to plus minus ia. So imaginary roots के case में you can write the solution in any one of the form. So complementary function you can write in any one of the form. So this is equal to, either you write in the form of cos or sin as you wish. So c1 e to the power alpha x है, but alpha 0 है तो अकेला c1 लिख सकते हैं हम, and cos of beta x, beta is a beta x plus c2. okay, so ये तो आ गया आपका complementary function. Now you want to write down particular integral. So write down particular integral. So particular integral is 1 over d square plus a square, right, and sin ax. तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस, एंड इसकी जगह भी a स्क्वायर आ जाएगा आपका, पर फिर ये यहाँ पर केस ऑफ फेलियर आ गया, राइट, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, सो केस ऑफ फेलियर हो गया ये, राइट, यहाँ पे ये 0 हो गया, दिस इज 0, सो केस ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको क्या करना है इन दिस केस, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू d, ओके, and multiply by x, so b multiply by x and differentiate the denominator with respect to d. So we differentiate the denominator, means this one, with respect to d, तो ये आ गया हमारा 2d, ओके, and now ये हमारा sin ax is here as it is, okay, आ गया। अब हमें you can see from here
कि यहाँ पर हमारा 1/d है, एंड 1/d को मैंने क्या बोला था कि 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, राइट? सो you have to integrate this function and then you get this answer because 1/d this stands for integration. तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो x/2 तो एज इट इज आ जाएगा एंड दिस इज 1/d टाइम्स दिस sin ax and this 1/d because this stands for integration, this stands for integration, राइट? सो इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे. सो जस्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन एंड इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ भी होगा वो आपका आंसर आ गया. सो x/2 माइनस कॉस ax बाई a. ओके, सो दिस इज x cos ax by 2a and now complete solution is y equal to complementary function plus particular integral. सो ये आपका आंसर आ गया. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जगह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रख दो और उसकी जगह आप वो रख दो पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? तो ये आपका आंसर आ गया इसका. तो ये हुए साइन और कॉस के. तो साइन और कॉस वाले में आपने देखा कि सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपको d² की जगह -a² सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, एंड देन सॉल्व करते चले जाना है अकॉर्डिंगली. और जहां कहीं भी 1/d आए फॉर एग्जांपल तो आप 1/d की जगह आप इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, 1/d² आ रहा है कहीं पर तो दिस मीन्स कि यू आर डूइंग इंटीग्रेशन ट्वाइस. तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो किस तरह का आपका फंक्शन आ रहा है, अकॉर्डिंगली यू विल एक्ट. ओके, तो यहाँ समहाउ थोड़ा सा कॉमन सेंस बीच बीच में लगाकर आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. Now let us do the next type of differential equation. Okay, in this right hand side is, let us say, okay, if now the right hand side is x to the power m. Okay, अगर right hand side पर तुम्हारा इस तरह का कोई function है that x to the power m, okay, where m is a positive integer. Okay, so this means if you have an equation of the type f d by equal to x to the power m. Okay, and इसमें usually ये भी एक formula 1 minus x to the power -1 वाला यूज होता है. Okay, so this is 1 plus x square plus x cube and so on. and इस तरह से अगर इसका 1 plus x to the power -1 है then this is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. Okay, so how to solve this type of equation in which right hand side is x to the power m. Okay, so in this case हम क्या करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं इस तरह का फंक्शन. we consider 1 over d minus let us say alpha. Okay, x to the power m. पर्टिकुलर इंटीग्रल में इस तरह का सपोज हमारा फंक्शन होता है. ओके, एंड देन हम क्या करते हैं इसमें कि हम इसको अल्फा को बाहर ले लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस डी बाई अल्फा एक्स टू द पावर m. ओके, एंड अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 बाई अल्फा. ओके, एंड या इसको भी अलग कर दो. अच्छा, माइनस भी लेना पड़ेगा ना, ये माइनस सो -1 बाई अल्फा. ठीक है ना, -1 बाई अल्फा और हाँ ठीक है, इसे इस साइड ले लिया. तो ये क्या आ गया 1 माइनस डी बाई अल्फा टू द पावर -1 x टू द पावर m. राइट, अब इसको हम सीरीज फॉर्म में अगर लिखेंगे देन दिस इज -1 बाई अल्फा. ये तो ठीक है. देन यहां से क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस डी बाई अल्फा प्लस डी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन.
और x टू द पावर m तो है ही हमारा। तो होता क्या है कि जैसे x टू द पावर m मैंने लिखा है यहाँ, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बट उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लाइक एक्स स्क्वायर होगा या एक्स क्यूब होगा आपका। तो अगर आपका एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जितने भी आपके डी नीडेड है उतना आपके डी आएंगे, बाकी टर्म सब जीरो हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि ऑपरेट करते हैं, जब इसको ऑपरेट करते जाओ तो ये आ जाता है एक्स टू द पावर m प्लस, ओके, इसको भी ऑपरेट करो डी बाई अल्फा को, तो 1 बाई अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा m एक्स टू द पावर m माइनस 1 बाई अल्फा प्लस फिर m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें जितनी जरूरत होती है यहाँ पर के इसकी, उतनी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ओके। हम क्या करते हैं, जितनी हमें जरूरत होती है उतनी टर्म हम ले लेते हैं, बाकी हमारी ऑटोमेटिकली जीरो आ जाती हैं, ओके। सो इन टू इवेलुएट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 ओवर एफ डी एक्स, लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस वाली में सबसे लास्ट स्टेप में इसको x टू द पावर m को अब अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो ये फर्स्ट तो 1 है तो इसलिए x टू द पावर m आ गया। सेकेंड टर्म में d बाई अल्फा है तो 1 बाई अल्फा एज इट इज आ गया, एंड व्हाट इज d, d is your operator, d by dx, so you operate this on x to the power m, so d by dx of x to the power m is m x to the power m minus 1 प्लस यहाँ पर d स्क्वायर है तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, d स्क्वायर मीन्स यू हैव टू ऑपरेट इट ट्वाइस, so this means d square by dx square of x to the power m, right? ओके मैम, ओके। तो ये बस ये सब करते चले जाएंगे, तो ये लास्ट में अगर टर्म आएगी तो ये m टू द m फैक्टोरियल ओवर अल्फा बाई अल्फा टू द पावर m आ जाएगा। पर इतनी सारी टर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें मोस्टली जो फंक्शन दिए होते हैं, एक्स स्क्वायर दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स क्यूब दिया होगा, एक्स, तो हमें 2 या 3 टर्म्स की इसमें से ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी टर्म अपने आप जीरो ही हो जाएंगी ना, आपका जो भी कुछ आ रहा है उसका आते 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 कांस्टेंट टर्म आ जाएगी एंड देन जीरो आ जाएगा। सो यू नीड ओनली फ्यू टर्म्स, ओके, लाइक 2, 3 और मैक्सिमम 4, दैट्स ऑल। तो टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल मीन्स 1 ओवर एफ डी एक्स टू द पावर m, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एफ डी टू द पावर -1 को हम एक्सपेंड करते हैं, ओके, एंड फिर हम क्या करते हैं कि डी वाली जो डी टू द पावर m वाली टर्म्स हैं उनको हम ऑपरेट कर देते हैं, दैट्स ऑल, ओके। तो अभी आप एग्जाम्पल करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेट मी डू वन एग्जाम्पल, or let me first write down this note, okay, to evaluate 1 over f d x to the power m, okay, expand f d to the power -1, okay, in ascending powers of d relating terms as far as d to the power m and operate each term on xm, okay। पर अभी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी डू वन एग्जाम्पल, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस, सॉल्व डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस d बाई इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x, ओके।
तो इसमें तीन टर्म्स दी हुई हैं राइट हैंड साइड पर, ओके। तो तीन टर्म्स में आप देखोगे, एक तो टर्म है हमारी e टू द पावर 2x, तो वहां पर हम e टू द पावर 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। एंड एक टर्म है ये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला जो अभी हमने लिखा है, ये वाला व्हेन राइट हैंड साइड इज x टू द पावर m, ओके। तो लेट अस डू इट। तो सबसे पहले लेकिन हमारा काम क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो फॉर प्लीज फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस क्या हो जाएगा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन दी हुई है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, तो डी हर एक में कॉमन है, सो आई कैन राइट डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 के इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी, ओके, यहाँ से इस वाली से। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपका ये आ गया, एंड इसको जब आप करेंगे तो आपके रूट्स आ जाएंगे। सो लेट अस राइट डाउन रूट्स। सो डी प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे रूट्स क्या आ गए, d इक्वल टू 0 एंड -1 ओके। तो हमारे यहाँ पर तीन रूट्स आए, ओके। इन तीन रूट्स में दो हमारे इक्वल हैं, ये वाले हमारे इक्वल हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इन दिस केस दिस इज इक्वल टू, ओके, c1 e टू द पावर अल्फा x, ये तो दोनों डिस्टिंक्ट है ना, ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है दोनों, तो c1 e टू द पावर अल्फा x, c1 e टू द पावर mx, तो ये एक आ जाएगा, एंड m2 में हमारा कौन सा आएगा, m2 में हमारा आएगा जो इक्वल वाला है, तो हम लिखेंगे c1 e टू द पावर 0x, तो 0x को लिखने की जरूरत नहीं है, सो e टू द पावर 0x ये आ गया प्लस, एंड यहाँ पर कैसे लिखते थे हम, c1 प्लस c2 c1 प्लस c2x e टू द पावर अल्फा x और c टू द पावर mx e टू द पावर mx, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स अलग ले लो, तो यहाँ पर c2 प्लस c3x e टू द पावर mx, m क्या है इन दिस केस -1, ओके, सो -1x, सो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 प्लस c3x e टू द पावर -x, तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमारा दूसरा काम है दैट वी हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 ओवर एफ डी, तो यहाँ पर हमारा है 1 ओवर एफ डी, सो डी स्क्वायर था हमारा डी प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, ये था हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला एक बार बता दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तो जैसे हमने पहले लिखी है वैसे ही लिखी है ना, इसमें क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो कुछ भी राइट हैंड साइड पे उसको 0 कर देते हैं, तो जो कुछ भी राइट हैंड साइड पे था उसको 0 कर दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई थी डी, क्योंकि यहाँ डी सब में कॉमन था तो मैंने डी बाहर लिख दिया था एक, तो ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से तीन रूट्स आए हमारे, d इक्वल टू 0, -1 एंड -1, तो 0 तो एक यूनिट है, -1 एक जगह आया है, तो यहाँ पर दोनों रूल लगेंगे, मीन्स आपका रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट वाला, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट में आपका आ जाएगा 0x और -1 दोनों आ जाएंगे एक साथ। फिर -1 क्योंकि हमारा इक्वल वाला है इसलिए हम इक्वल वाला रूट्स का सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा e टू द पावर अल्फा x, तुम e टू द पावर अल्फा x एंड e टू द पावर 0x आ जाता है यहाँ पे, पर 0 दोनों एक साथ लग गए, हाँ दोनों एक साथ लग गए, हालांकि ये थर्ड ऑर्डर हो गया, ये मेरे पास मैं किया हुआ था तो मैं बता दे रही हूँ, बट तुम्हें सेकेंड ऑर्डर तक ही आएंगे, थर्ड ऑर्डर का तो आएगा नहीं। इसमें वही मैं सोचा था, नहीं थर्ड ऑर्डर का नहीं आएगा, ये मेरे पास था तो मैंने लिखा था तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, तो ओके। सो मगर थर्ड ऑर्डर में भी प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्यों, लेकिन मतलब तुम्हें तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंट तक ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं तुम्हें, ठीक है, ओके। हाँ, तो प्लस ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 ओवर ये आ गया डी क्यूब, यहाँ पर डी प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फंक्शन हमारा था e टू द पावर 2x, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर प्लस x, ओके।
क्योंकि इसमें अलग रूल लगाऊंगी, इसमें अलग रूल लगाऊंगी, राइट। फर्स्ट टर्म में अलग रूल लगाऊंगी, अगर अलग रूल लगेगा, एंड सेकेंड में अलग रूल लगेगा। सो फर्स्ट में तो हमारा e टू द पावर ax वाला रूल लग जाएगा। e टू द पावर ax में हम क्या करते हैं, d की जगह सिर्फ a रख देते हैं, राइट। अभी लिखाया था ना ये वाला रूल, ये e टू द पावर ax का आपने किए थे पीछे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे रूल, क्योंकि वो मिसलिनियस भी आता है, तो आपको बीच में याद रखने पड़ेंगे ये सारे रूल। जो जो बताते जा रहे हैं वो सारे रूल आपको पता होने चाहिए। तो e टू द पावर ax का क्या रूल था हमारा, इफ यू लुक एट इट, ये था हमारा, when the right hand side is e to the power ax, then 1 over fd e to the power ax is 1 over fa e to the power ax। तो हमें d की जगह क्या रखना होता है यहाँ पर, a, है ना। इस वाले से यू कैन लुक एट इट कि d की जगह a रखना होता है। सो लेट अस पुट d इक्वल टू a। तो फर्स्ट में तो हमारा लगेगा e टू द पावर ax वाला रूल, ओके। सो लगा दो इसको, तो ये क्या आया, 1 over 2 टाइम्स 2 plus 1 होल स्क्वायर, ये e टू द पावर 2x, ये आ गया आपका, यहाँ से आ गया। अब सेकेंड टर्म में हमारा क्या है कि सेकेंड टर्म में हम रूल लगाना चाहते हैं जो इसका x टू द पावर m का है, तो 1/d, एंड यहाँ से हमारी d प्लस 1 और 1 प्लस d टू द पावर -2 आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x, ओके। सो 1 प्लस डी टू द पावर -2 का भी लिखना डिफिकल्ट नहीं है, इसकी भी सीरीज लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n की सीरीज यू नो, ओके। सो दिस इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 का हमारा क्या आ जाएगा सीरीज, इसकी 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 की हमारी सीरीज होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 की। ये सीरीज सारी दी हुई होती हैं बुक्स में, तो यू कैन लुक एट इट, फॉर्मूले की जो बुक होती है उसमें दी हुई होती हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन, ओके। और इन जनरल ये होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, ओके, बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से होता है ये, ओके। तो ये फॉर्मूले दिए हुए होते हैं बुक में, फ्रॉम देयर यू कैन लुक एट इट। एंड नाउ हम क्या करते हैं कि इसमें ये लगा देते हैं, तो ये पहले वाला तो हमारा इसमें नीचे पूरा इसमें कॉन्स्टेंट्स में आ गया, तो वी कैन जस्ट राइट डाउन सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका 1/18 e टू द पावर 2x, ये तो आ गया हमारा पहली वाली टर्म से। अब हमें दूसरी वाली टर्म को सॉल्व करना है, तो दूसरी वाली टर्म के लिए हम क्या करते हैं, 1/d को हम एज इट इज लिख लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसको हम सीरीज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर, राइट, माइनस अदर टर्म्स। तो हमको ज्यादा टर्म चाहिए ही नहीं, हमको डी स्क्वायर से ज्यादा चाहिए, क्यों, राइट, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिख देती हूँ मैं, राइट। अब दोनों तरह से कर सकते हो, या तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओके, एंड फिर इंटीग्रेट कर दो बिकॉज ऑफ दिस टर्म 1/d, या तुम 1/d को पहले अंदर ले जाओ, ओके, एंड देन राइट डाउन इन दैट फॉर्म, एंड फिर आप ऑपरेट कर दो, इट इज अप टू यू, ओके। तो जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अंदर इसको अंदर ले जाएंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1/18 e टू द पावर 2x, और इसको आप अंदर ले जाओ ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 1/d माइनस, ओके, ये -2, राइट, प्लस 3d, ओके, एंड माइनस 4d स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पर और टर्म्स भी आएंगी आपकी, बट यू डोंट नीड दीज टर्म्स, सो यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट अदर टर्म्स, ये आ जाएंगी। अब हमको ऑपरेट कराना है इसको, तो जो भी है, जैसे इसमें 1/d है तो हमें इंटीग्रेट करना है, राइट, 2x, तो प्लस,
तो अब इसको 1/d है तो इंटीग्रेट करो इसको, इस वाले फंक्शन को, इसको अंदर ले जा रहे हैं ना। सो 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा x³/3 प्लस x²/2, ये आ जाएगा इससे। -2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस एक्स प्लस 3d प्लस 3, तो d मीन्स यू आर ऑपरेटिंग d ऑन x² प्लस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, राइट। -4d² मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, सो आ जाएगा 4, ओके। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो 2x आएगा, 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2, एंड यू डोंट नीड मोर टर्म्स देन दिस, राइट। सो ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, बस इतना ही है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो। सो 1/18 e⁻² 2x प्लस, अब जो टर्म भी, जो एक सी टर्म है उनको जोड़ दो, बाकी सिंप्लीफाई करके, एंड यू कैन जस्ट राइट x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 4x माइनस 5, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देन द कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. So write down value for complementary function and value for the particular integral, and this is your complete answer. Okay, तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं. Okay, तो जहाँ जैसा यूज हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम. Okay, now next is the case. Next case is when the right hand side is e to the power ax times some function of x. Okay, when you have on the right hand side e to the power ax times some function of x, then in this case the particular integral is 1 over fd 1 over fd e to the power ax phi x, this is equal to 1 over e to the power x को यहाँ लिख लेते हैं, and this is 1 over f d plus a phi x. Okay, so when you have on the right hand side where this phi is some function of x, then we can write the particular integral in this form. Okay, यहाँ पर ये जो phi है, this is some function of x. Okay, so now let me take example. तो example इसका करते हैं हम. थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए. Okay. Yes, ma'am. Okay, so now let us do this example. This says d2 by over dx square d2 by over dx square minus 9 by equal to 6 e to the power 3x plus x e to the power 3x. Okay, suppose we have this example, then how to do it? So again, first thing is to write down your complementary function. Okay, so we write down complementary function and then particular integral and then solve it. So let us write down. So ये क्या आ गया आपका? Auxiliary equation is d square minus 9 by equal to 0. So यहाँ पर auxiliary equation simple सी है, d square minus 9 equal to 0. So d equal to plus minus 3. Okay, तो यहाँ पर हमारे दो रूट्स आए +3 and -3, and they are real and different, and therefore immediately you can write
complementary function which in this case is c1 e to the power mx, तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस c2 e to the power minus 3x। ओके, सो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 ओवर एफ डी, तो डी क्या है हमारा यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 9, और हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड पर 6 ई टू द पावर 3x प्लस x ई टू द पावर 3x। ओके, तो हमारा ये जो फंक्शन है इसमें दो टर्म है, हम इस दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 6 हियर एंड ई टू द पावर 3x, सो 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 9 ई टू द पावर 3x प्लस, ओके, अब यहाँ पर रूल लगेगा ये वाला जो अभी हमने लिखा था, ये ई टू द पावर ax 1 ओवर एफ डी प्लस ए 5x। तो यहाँ पर यू कैन सी फ्रॉम हियर कि 5x क्या है, यहाँ पर ओनली x वाली टर्म जो है दैट इज योर 5x, ओके, एंड ई टू द पावर 3x है, तो ई टू द पावर ax की टर्म तो मैंने यहाँ लिख ली, ओके, एंड देन 1 ओवर एफ डी प्लस ए होता है। तो डी प्लस ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ए क्या है हमारा यहाँ पर 3, ओके, ए है हमारा 3, ये हमारा ए है। सो यहाँ पर वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डी प्लस ए, सो दिस मीन्स डी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स की टर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ। समझ में आ गया कैसे लिखा है? मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में इस वाली टर्म में ये जो टर्म है इसमें तो e टू द पावर ax वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो इसमें तो मैं लिख देती हूँ 1 ओवर एफ डी, और लेट मी राइट डाउन 1 स्टेप एंड देन नीचे लिखती हूँ मैं, अदरवाइज फिर तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, सो इसको मैं लिख देती हूँ, लेट मी राइट डाउन 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 9 x e to the power 3x, and now here apply, ये जो इसको फॉर्मूले को कुछ नाम दे दो यहाँ पर, अप्लाई ओके, और यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, e टू द पावर ax का, तो अब अप्लाई कर दो। अब क्या आ गया, ये 6 तो यहाँ आ गया, एंड 1 ओवर इधर क्या आएगा 3 स्क्वायर, सो दिस मीन्स 9 माइनस 9 हो जाएगा। तो दिस मीन्स कि ये केस ऑफ फेलियर है, राइट, इट्स ए केस ऑफ फेलियर। इन दिस केस हम क्या करते हैं, इन दिस केस what do? We multiply by x and differentiate the denominator with respect to d. So multiply by x here and differentiate the denominator with respect to d. तो ये 2d आ गया, and e to the power 3x plus, okay, अब यहाँ वो फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, तो e to the power 3x यहाँ आ जाएगा, 1 ओवर f d प्लस a आता है। सो एफ डी प्लस ए का क्या मतलब हुआ कि हमें d की जगह d प्लस ए करना है। सो लेट अस डू इट। सो ये आ गया हमारा d प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 और x की जगह x ही आ गया, ओके, एंड नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो यहाँ पर ये क्या आया हमारा, ये 2 से ये कट गया, तो 3x, ओके, 3x, और ये हमारा 1/d है। सो 1/d का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट ऑन e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर 3x को इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या आ गया आपका e टू द पावर 3x बाई e टू द पावर 3x बाई 3, राइट, तो ये आ गया e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस
अब यहाँ इसको सॉल्व करो, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, e⁻3x तो हमारा एज इट इज आ गया, e⁻3x। अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो इसको सॉल्व किया तो ये इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये d² प्लस 9 प्लस माइनस प्लस 6d ये आ जाएगा आपका, है ना। तो इसमें ये पूरा सिंप्लीफाई कर लो आपका, तो ये d² प्लस 6d आ गया आपका, राइट। तो d² प्लस 6d x आ गया ये आपका, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये पहली कहाँ गया, हाँ, तो ये जो है कहाँ चला जाता है, हाँ, तो ये पहली टर्म तो अब हमारी सॉल्व हो गई, तो इसको तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे मतलब एज इट इज आती जाएगी। प्लस सेकेंड टर्म को देखो, तो सेकेंड टर्म हमारी है e⁻3x ओवर 1 ओवर d प्लस 6 के x। अब हम इसको आगे करते हैं, तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी प्लस के e⁻3x, एंड यहाँ पर हमारा हमें लिखना है टू द पावर -1 की टर्म में, ओके। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, हम इसमें से बाहर ले लेते हैं 6, सो दिस इज 1 ओवर 6d, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। तो 1 ओवर 6d अगर तुमने बाहर लिया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 प्लस d बाई 6, एंड ये x आ गया आपका एज इट इज। अब ये आगे किया हमने, तो ये फर्स्ट टर्म फिर से एज इट इज प्लस e⁻3x, एंड अब हमने लिखा 1 ओवर 6d, एंड इसको हमने लिख लिया 1 ओवर d बाई 6 टू द पावर -1 एंड x, ओके। अब ये जो हमारा है और लेट मी पुट 1 ब्रैकेट हियर, कंफ्यूज मत होना, ओके, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, ओके। सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू अगेन ये एज इट इज प्लस e⁻3x, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1 ओवर 6d हमने लिख दिया एज इट इज, एंड इसको हमने इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज 1 माइनस d बाई 6 और x, ओके। क्योंकि हमारे पास सिर्फ x है तो एक ही टर्म आएगी, ओके। d ऑपरेट करोगे x के ऊपर तो 1 आ जाएगा, दोबारा ऑपरेट करोगे तो 0 आ जाएगा, सो हमें सिर्फ एक ही टर्म चाहिए इस सीरीज की, तो एक टर्म लिख लिया हमने, ओके। अब बस तुम्हारा काम है कि इसको सॉल्व करते जाओ, तुम्हें मालूम ही है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो सॉल्व करते चले जाओ, चाहे जैसे सॉल्व कर लो एक ही बात है, ओके। सो इसको सॉल्व कर दो, बस क्या आया बताओ, समझ में आ गया ये वाला कि नहीं आया है, मैं क्या करती जा रही हूँ। मैम ये लास्ट में पिछला वाला रूल लगा दिया ना, ये मैंने फिर से सुन लो, ये यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है d2/dx² -9 बाई इक्वल टू दिस थिंग, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास दो टर्म है ना, जिसमें कि एक टर्म तो है e⁻ax की है, दूसरी टर्म में e⁻ax की फॉर्म में तो है लेकिन मल्टीप्लाई है x, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं जो अभी हमने लिखा था, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला सेज कि अगर राइट हैंड साइड पर e⁻ax टाइम्स सम फंक्शन ऑफ x है, तो सम फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि अकेला x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, या sin x हो सकता है, या cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन करा रही हूँ तो इसमें मैंने सिर्फ x वाला पहला लिया एग्जाम्पल, तो x e⁻3x है, तो यहाँ पर phi x हमारा क्या है, phi x यहाँ पर x है सिर्फ, ठीक है। तो हमने पहले वाले टर्म में तो e⁻ax वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो e⁻ax वाले फॉर्मूले में तो d की जगह a हो जाता है, तो वो अप्लाई किया जब हमने, तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर 0 आ गया, दिस मीन्स कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, तो हम क्या करते थे, we multiply by x and we differentiate the denominator with respect to d and then again we put d equal to a, तो हमने वही किया, फर्स्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमने क्या किया, मल्टीप्लाई x का किया एंड फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू d एंड फिर d की जगह a रखा। अच्छा यहाँ हाँ ठीक किया है ना मैंने, यहाँ 2 से ये कट गया 2d। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप कम कर दी क्या मैंने, ये हुआ 1/2d एंड d की जगह a रखा तो 6 आएगा। यहाँ पर एक स्टेप में कुछ ये मैंने कम रखा है, बट इन एनी केस ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, सो आई कैन जस्ट करेक्ट इट, राइट। यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं हम, यहाँ पर करेक्शन करना है थोड़ा सा। तुम लोग भी बोले नहीं गलती हो गई तो, हाँ तुम लोगों का भी माइंड ऑफलाइन में आ गया लगता है बोल ही नहीं रहे। सही तो था, सही था। इसमें आपने इंटीग्रेट किया था। हाँ इंटीग्रेट, अच्छा इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है ठीक है, तो फिर वो ठीक था। तो x e⁻³ आ गया था और ये 1/d था ना, तो 1/d e⁻³ था, तो ठीक है मैंने ठीक लिखा था। तो ये 3x आ गया था, 3x/3, सो ये x e⁻³ आ गया था। ओके फाइन, ओके। तो अब दूसरी वाली टर्म में हमने क्या किया है, दूसरी वाली टर्म में हमने ये वाला रूल लगाया, तो d की जगह यहाँ पर d प्लस a हो जाएगा, तो d प्लस a हो गया, तो d प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9, राइट। तो ये आ गया d प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9। 3x इंटू e⁻³ को इंटीग्रेट करेंगे या सिर्फ e⁻³ को? क्या फिर से बोलो, ये जो आपने अभी स्टेप करेक्ट करा इसमें मैम x इंटू e⁻³ को इंटीग्रेट करेंगे या सिर्फ e⁻³? जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है उसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर हमने 6x इस साइड लिखा है, जो मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटर के सामने जो चीज होती है उस पर ही हम ऑपरेट कराते हैं। पीछे जो चीज लिखी है अगर इस पे ऑपरेट करा रहे हो तो उसका कोई तुम्हारा गलत है, वो डिफाइंड नहीं है। जब भी हम d लिखते हैं तो हमेशा d के सामने फंक्शन लिखा होना चाहिए। d के सामने जो फंक्शन लिखा है आप उसी पर ऑपरेट कराते हैं सिर्फ। तो अगर मैंने d के सामने लिखा, 1/d के सामने लिखा है, दिस मीन्स कि 1/d ऑपरेटर है, इंटीग्रल ऑपरेटर, यू हैव टू इंटीग्रेट जस्ट जो फंक्शन सामने लिखा है उसके। ओके ओके सो अच्छा, इस वाले में अब हमारा a है 3 यहाँ पर, तो हमने d प्लस a करा है ना यहाँ पर, तो d प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। अब फिर इसको बस सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया, तो इसको खोल लिया ब्रैकेट को खोलने के बाद जो टर्म कट रही है वो काट दिया, उससे मेरा आ गया डिनोमिनेटर d² प्लस 6d, एंड फिर हमने d कॉमन ले लिया, सो d प्लस 6 आ गया। एंड फिर हम इसको लिखना चाहते हैं 1 प्लस x⁻⁻1 की फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ से d ये 6 कॉमन ले लिया। तो जब 6 कॉमन ले लिया तो d पहले से था, 1/6d आ गया यहाँ पर, एंड 1 प्लस d/6 आ गया, एंड x बाहर था ही। अब ये 1 प्लस d/6 को मैं ऊपर ले गई तो -1 की फॉर्म में लिख दिया। एंड अब हमने सीरीज का लगाया, सीरीज एक्सपेंशन किया इसका, तो सीरीज आएगी 1 माइनस x प्लस x² वाली। बट यहाँ पर क्योंकि हमारा केवल एक ही टर्म है x, तो d हमें कितने चाहिए, केवल एक ही तो चाहिए भाई। d को x के ऊपर ऑपरेट कराओगे तो 1 आ जाएगा, अब d² को कराओगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए और टर्म हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए अब मैंने सिर्फ एक ही टर्म लिख दी थी। समझ में आ गया मैम? ये टर्म्स कैसे लेते हैं, कितनी लेते हैं वो एक बार बताइए बेटा। फिर से वही क्वेश्चन देखो, मैं इधर लिख देती हूँ। देख dx है, अगर मान लो x³ को तुम करा रहे हो, x³ को करा रहे हो, अगर मान लो तुम्हारे पास x³ है यहाँ पर सपोज, है ना, तो अगर यहाँ पर d³ होगा तो आपको क्या होगा कि पहले आपने एक बार ऑपरेट कराया, तो एक बार ऑपरेट कराया x², ये x³ है तो 3x² आ गया, राइट। यस मैम। अब तुम दोबारा ऑपरेट करो d को, तो क्या आया 6x, 3 × 2 टाइम्स x। अब दोबारा ऑपरेट करो, तीसरी बार करो, तो 3 × 2 × 1, सो दिस मीन्स कि हमारा 3 बार जब हम ऑपरेट कराएंगे तब x³ जब होगा तो हमें 3 ये चाहिए, माने d³ चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ x है, तो d के ऊपर x को ऑपरेट कराया अगर आपने, तो क्या होगा यहाँ पर ये 1 आ जाएगा,
यस मैम। तो एक ही टर्म चाहिए ना तुम्हें, ओके मैम। सीरीज की एक ही टर्म चाहिए, इसलिए लिख दिया है वो। अब बस ओके। बस अब कुछ नहीं है, अब इसको बस सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर दो और आंसर लिख दो। तो इसको चाहे जैसे कर लो, एज यू विश, पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको पहले इसको अंदर ले जाओ, एज यू विश, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, एंड देन यू कैन राइट डाउन आंसर। ओके, सो ये 1/36 डी 1/, और 6d, और इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, x माइनस ये इसके ऊपर ऑपरेट कराओ तो 1/6 आ गया, राइट। और अब ये इंटीग्रेशन साइन है तो इसको इंटीग्रेट करा दो, समझ गए कैसे कर रही हूँ, इसको इंटीग्रेट करा दो, e⁻3x, ये तो बाहर ही है, 1/6, अब 1/d को यहाँ ले जाओ तो ये क्या आ गया, x²/2 माइनस 1/6 x, ठीक है। बस यही आपका, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इसको जितना और सिंप्लीफाई करके लिखना और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, सो y इक्वल टू मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इन दिस केस क्या आ गया था, ये था c1 e⁻3x प्लस c2 e⁻−3x, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाल ही लिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया था हमारा, x e⁻3x एंड प्लस 1/6 e⁻3x x²/2 माइनस 1/6x। ओके, सो ये इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ कैन वी क्लोज इट। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।